बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। और अब यहाँ पर दोपहर के खाने का सीन है। तो खाने में मैंने रोटी बनाई और उसके अलावा चावल तैयार थे। तो चावल ही मैंने फ़िनिश किए थे मछली के सालन के साथ। और ये वो क्लिप है जो आपने पहले भी देख चुके हैं। खैर मैंने ये घी वाली रोटी बनाई थी बच्चों के लिए और इसके अंदर मैंने डाला गुड़। बच्चों के लिए बहुत हेल्दी रहता है गुड़। मैं चाय में भी गुड़ ही यूज़ करती हूँ, जिसे शक्कर भी कहते हैं। तो वाइट चीज़ों से, वाइट आटा, वाइट चीनी, सोडा, हम इस चीज़ों को अवॉइड करते हैं। और भाई आए थे, बड़े भाई रात में आए थे, फिर उन्होंने सूप लेके आए और अब यहाँ पर सूप मिलने लग गया है चाइनीज़। हम माशाल्लाह आज तीसरे चौथे दिन सूप पी रहे। तो खैर यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, बट रात के टाइम हमने सूप इंजॉय किया। और ये देखें बच्चों का हाल, माशाल्लाह माशाल्लाह इन लोगों ने खूब ही घर को बिगाड़ा। बेडशीट हटा दी थी और खूब उछल कूद और दौड़ना और पिलो फाइटिंग और बहुत ही मज़े किए माशाल्लाह। 3-4 घंटे तक चारों बच्चे बहुत ही मज़े से खेलते रहे। तो यही बचपन की यादें होती हैं, आपस में कज़न से एक दूसरे के साथ खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, मार पीट भी करते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं। और रात के 10 बज रहे हैं और इनको कोई नींद का ख़याल नहीं। भाई भी कह रहे थे जल्दी चलें, घर भी जाना है। तो उनका बेटा तो कह था रात में यहीं रुकना है, बट उनकी मदर फिर ने ले गई थी। तो खैर सुबह हम बहुत लेट उठे, 9 बज गए थे और आज मेरी फ़जर की नमाज़ भी मिस हो गई थी, जो मैंने 9 बजे उठ के पढ़ी। तो थकान हो गई थी और हम लोग बहुत ज़्यादा लेट सोए थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये हैं वो फ्लावर्स जो कल मेरे छोटे भाई ने लेकर आए थे। और जो मैं सर सलमान की आपको बता रही थी कि उन्होंने सैलाब से मुतालिक हमें टिप्स दी थी, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि आप किचन गार्डनिंग करें। तो गार्डनिंग के लिए ही मैंने अपने लिए प्लांट्स मंगवाए थे और मज़ीद भी मैं इस पे काम कर रही हूँ इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता आपसे शेयर करूँगी। और माशाल्लाह बहुत प्यारे प्लांट थे और इतने ज़्यादा महंगे नहीं थे, बहुत चीप प्राइस थी। और फ्रिज भी धोने वाला है अब इंशाल्लाह। कुछ दिनों में इसको भी अच्छी तरह वॉश करूँगी। और कुकिंग की तरफ आ गई थी। नाश्ता बनाया, नाश्ते में आलू के पराठे थे। आलू में मैंने थोड़ा सा चाट मसाला, नमक वगैरह डाल के आलू के पराठे बना लिए थे बच्चों के लिए। और मैंने आज कोई पापे और बन वगैरह और डबल रोटी इन सब का इंतज़ाम नहीं किया। मैंने सोचा चलें आज छुट्टी भी है और बच्चे लेट उठे हैं, स्कूल नहीं जाना, सैटरडे है, तो क्यों ना इनको आलू के पराठे बना के दे दिए जाएँ। थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट होना चाहिए आज। तो खैर फिर मैंने आलू के बनाए पराठे। और मैंने आलू के पराठे ख़ुद नहीं खाए क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता। रात भी बाहर से खाया था और अभी डाइटिंग पे तो खैर बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा, जो भी सामने आता है वही खा जाती हूँ। और मैंने पहले का लेफ़्ट ओवर एक सालन था वो, और उसके साथ थोड़ी सी रोटी थी वो, और चाय मैंने ली थी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का नाश्ता हो गया था और पराठे भी बन गए थे और चाय बनाई थी साथ, बच्चों ने खाए। और उसके बाद उन्होंने जाना था दोपहर में मदरसे आज। तो साथ साथ ही हम दूसरे काम भी देख रहे थे। बच्चे वॉशरूम वगैरह गए और अपनी खाला के साथ अंदर बैठे हुए थे, टीवी भी लगा लिया था उन्होंने, एलईडी पे कुछ देख रहे थे। और मैं इधर बना रही थी किचन में पराठे उनके लिए। और मज़ेदार माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है और अच्छी तरह सिक गए थे। और अभी थोड़ी गैस तेज़ थी माशाल्लाह। जब कल मैं बना रही थी तो रोटी के टाइम पे गैस बहुत कम हुई थी, तो फिर मैंने इसको 4 पीस में कट कर दिया था। और एक तरफ चाय बनी थी, चाय भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार थी। और जनाब आज मैंने करनी है बेडशीट चेंज। ये मैंने बेडशीट निकाली है कि आज मैं ये बिछा देती हूँ। तो फिर ये वाली बेडशीट मैंने हटा दी थी और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा लुक आया है। और बेड रेडी है, बेड रेडी कर लिया था। उसके बाद झाड़ू लगाई और पोछा लगाया, वही काम जो होते हैं सफाई वगैरह के वो किए। और उसके बाद सोची थी कि आज दोपहर में क्या बनाया जाए ऐसा कि खा लें बच्चे आराम से। और आज छुट्टी भी है और आज बहुत ज़्यादा सनी वेदर था, तो गर्मी भी बहुत पड़ी थी और चीज़ें हर जगह बिखरी हुई थी घर। कल बच्चे बहुत सारे खिलौने, गाड़ी और हर चीज़ ही इधर उधर रख के गए थे। तो सुबह मैं
आराम आराम से पहले सारी चीज़ें समेटा और आज का भी दिन मेरा बहुत बिजी गया। ये यहाँ पर भी मेरा एक शेल्फ़ है, इसके अंदर सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, तो मैंने हर चीज़ की अलग अलग जगह बनाई हुई है ताकि मुझे जब भी जो चीज़ चाहिए हो मैं वहाँ से ले लूँ। जैसे कि मैंने मेडिसिन के लिए एक अलग बॉक्स रखा है, टूल के लिए एक अलग बॉक्स रखा है, तो मैंने ये टूल बॉक्स का सामान था टूल बॉक्स में रख दिया और स्टेशनरी का सामान ड्रॉ में रख दिया। और ये एक लाइट थी, ग्रीन लाइट, अभी 14 अगस्त पे हमने लगाया था झंडा और उसके साथ लगाई थी लाइट, तो अब इसका काम ख़त्म, तो इसको मैंने शॉपर में डाल के रख दिया था टूल बॉक्स में ही। और ये मेरा मेडिसिन बॉक्स है और मैं सारी मेडिसिन एक साइड पे रखती हूँ। इसमें हर किस्म की मेडिसिन है, इंशाल्लाह किसी दिन इसका भी विज़िट कराऊंगी। तो खैर फिर मैंने ऑयल और ऐसी चीज़ें जो छोटे कैबिनेट में आ सकती थी ऊपर रख दी, बाकी नीचे और उससे नीचे क्रीम वगैरह, ये चीज़ें तो सर्दियों में काम आएंगी, अभी तो इनकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो खैर इंशाल्लाह जल्दी ही सर्दियां भी आने वाला ही हैं, सितंबर गोइंग टू एंड, और उसके बाद अक्टूबर में तो लाजमी ही ठंड पड़ जाएगी। और ये मैंने झाड़ू लगा दी थी इस कमरे की और अब मैं आ गई थी कॉरिडोर आंगन में। थोड़ा सा हमारा ये लिविंग एरिया है, फिर यहाँ से मैंने धुलाई की और मैंने सोचा कि बच्चों के यूनिफॉर्म भी हैं, तो फिर कहीं आना जाना भी होता है, मेहमान भी आ रहे हैं, तो क्यों ना मेरे पास अभी टाइम है मैं लॉन्ड्री भी कर लूँ। तो सिर्फ 2 टर्न ही थे, एक में बच्चों का यूनिफॉर्म और थोड़े से उनके ड्रेस घर के कपड़े वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे और एक बेडशीट थी, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ वो भी करी थी और किचन का काम भी कर रही थी। तो मैंने डिटॉक्स वाटर में 4 चीज़ें डाल दी थी और उसको बना लिया था और फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पर मैंने अजवाइन और अदरक और पुदीना डाल के कहवा भी चढ़ा दिया था। जो लोग मुझे फॉलो करें उन्हें पता है ये तकरीबन डेली ही मैं बनाती हूँ, मगर कल ना मैं कहवा बना सकी और ना ही डिटॉक्स वाटर, उसके अलावा ना ही मैंने कोई एक्सरसाइज की। तो ये आज फिर मैंने कहवे के अंदर एक लीमू निचोड़ा और साथ साथ कपड़े भी डाल रही थी और अपना कहवा अपने करीब रख लिया था। और आज सनी वेदर है बहुत ज़्यादा और ये सारे कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह डाल चुकी थी मैं यहाँ पर। और लास्ट कपड़े थे मशीन में, बेडशीट और 1-2 चीज़ें और। उसके बाद मैंने सारा वॉशरूम क्लीन किया और मशीन को वाइंड अप करके बिल्कुल क्लोज़ करके सब कुछ समेट दिया था और किचन में आ गई थी। तकरीबन अभी 1 बजने वाले थे और मैंने बच्चों से कहा कि बेटा चूरी खाएंगे, तो उन्होंने कहा जी मम्मा ज़रूर खाएंगे। तो मैंने उनके लिए गरम गरम चूरी बनाई। हमारी बचपन की यादें हैं, हम भी बहुत शौक़ से चूरी खाते थे। तो मैंने रोटी गरम गरम तोड़ी और उसके ऊपर घी असली और चीनी डाली और उसको खूब ही मला और छोटा छोटा करके इतना प्यारा सा बना लिया था। एक बड़े बर्तन में बनाया था और ये चूरी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह मैंने नूर की बनाई, फिर महरमा की बनाई और उन्हें दिया और मेरे हाथ भी हल्के हल्के से बर्न हो गए थे। तो मैं अपनी बॉटल लेके बैठ गई थी योगा करने। तो मैंने 10 मिनट्स योगा किया, 10 मिनट्स बेली एक्सरसाइज और 10 मिनट लेग्स की एक्सरसाइज की और कपड़े सूख गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे मदरसे जा चुके थे और मुझे आज जाना था शाम में कहीं दर्स पे, तो मैं सामान अपना निकाल रही थी। पहले मैंने ये वाला बैग निकाला, फिर मैं ये नहीं लेके गई, दूसरा लेके गई थी। बस मुझे दुपट्टा और मोबाइल और घर की चाबियां ही रखनी थी और कुछ नहीं रखना था और साथ साथ मैं काम भी कर रही थी। आज माशाल्लाह मैंने चौथा सिपारा का तर्जुमा सुना और कपड़े अपने प्रेस कर लिए थे, ये मैं पहन के जाऊंगी। और बच्चों के भी थे तो मैंने यूनिफॉर्म आज ही इस्त्री करके हैंग कर दिया था। और फिर मैं चली गई थी प्रोग्राम में। थोड़ा बहुत दर्स हुआ और पढ़ाई हुई और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। अच्छी बातें सुनने को मिली और वहाँ पर हमने खाए आलू और चनों की बिरयानी। और फिर घर आ गए थे। घर आके बच्चों ने कहा मम्मा कुछ गर्मी बहुत है, कुछ बना के दें, तो मैंने उनको बनाना शेक बना के दिया था और ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों ने बहुत इंजॉय किया और खुश हो रही थी और साथ साथ देख रही थी। कुछ अपना यूट्यूब पे लगाया हुआ था इन्होंने एलईडी पे और देख रही थी। और फिर मैंने उनसे पूछा कैसा बना है, तो कहने लगी मम्मा बहुत मज़े का बना है। खैर आसानियाँ भी आती हैं, तंगियाँ भी आती हैं, ये ज़िंदगी का पार्ट है। तो हर तंगी के बाद आसानी है इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।